6 जून 2026 के सिविल साइडमैन अस्पताल के जनरल सर्जरी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर महानूर नासिर पर तेजाब फेंक दिया गया। अब ये कुछ पहलू आपके सामने रखते हैं। क्या ये सिर्फ एक तेजाब हमला था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो अब तक सामने नहीं आई है? क्या हमलावर वाकई अकेला था? अस्पताल जैसी हसास जगह में तेजाब आखिर अंदर कैसे पहुंचा? सिक्योरिटी कहाँ थी? क्या अस्पताल में पहले से कोई तनाज़ात या इख्तिलाफ मौजूद थे? क्या किसी ने हमला आवर को उकसाया था? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या सिर्फ हमला आवर की मौत के साथ ये केस खत्म हो जाता है या फिर अभी कई राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है? क्योंकि अक्सर ऐसे वाकयात में असल कहानी सिर्फ वकूआ नहीं होती बल्कि वो वजूहात होती हैं जो इंसानियत तक लेकर जाती हैं। तमाम देखने वालों की तवज्जो में एक बात जरूर होनी चाहिए कि इदारों और अस्पतालों और दीगर काम की जगहों पर इख्तलाफात पैदा होना कोई नई बात नहीं है। लोगों के दरमियान पेशा वराना तनाज़ात, जाती नाराजगियां और मुख्तलिफ नवैयत के मसाइल सामने आते रहते हैं, लेकिन अहम मुहज़्ज़ब मुआशरे में इख्तिलाफ का जवाब तशद्दुद नहीं होता है। अक्सर देखा गया है कि जब एक फरीक दूसरे की बात, ख्वाहिश या फिर दबाव को कबूल नहीं करता तो बाज़ लोग अपनी नाकामी को बर्दाश्त करने के बजाय इंतकाम का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं और यही सोच बाज़ औक़ात हरासानी, धमकियों और संगीन जुराइम की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इस वाक़े की असल वजूहात क्या थी, इसका फैसला तो तहकीकात और शवाहिद ही करेंगे। ताहम ये वाक़या एक अहम सबक जरूर देता है कि किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी ज़ाती दबाव या हरासानी, धमकियों या गैर मुनासिब रवैये को इब्तिदाई ही में संजीदगी से लिया जाए। अगर किसी शख्स को बार बार परेशान किया जा रहा हो या फिर धमकियां दी जा रही हो या इस पर नाजायज दबाव डाला जा रहा हो तो इससे खामोश रहने के बजाय अपने इदारे, इंतजामिया, खानदान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी आगाह करना चाहिए। बहुत से सानियात अचानक पेश नहीं आते बल्कि इससे पहले कई छोटे इशारे मौजूद होते हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए ये वाकया सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक तंबिया है। इख्तिलाफ को दुश्मनी में और दुश्मनी को तशद्दुद में बदलने से पहले रोकना पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम वक्त पर आवाज उठाएं तो शिकायत दर्ज करवाएं और खतरनाक रवैयों को मामूली समझकर नजरअंदाज ना करें तो शायद बहुत से लोग ऐसे अलमनाक वाक़ये से महफूज रह सकते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके जिस्म का तकरीबन 35 से 70% हिस्सा जो है मुतासर हुआ है, जबकि चेहरा और सीना और जिस्म के दीगर हिस्से भी झुलस चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हमला आवर अस्पताल का लिफ्ट ऑपरेटर हमायूं शाह था जो वारदात के बाद फरार हो जाता है। बाद में पुलिस ने दावा किया कि मुलजिम को फरार होते हुए रोकने की कोशिश की गई लेकिन इसने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस मुकाबले में वो मारा गया। ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती। आज की वीडियो में इस वाक़े के हम तमाम पहलू आपके सामने रखने वाले, मालूमात, मुमकिन सवालात और इन नुकात का जायजा लेंगे जिन पर अभी तक बहस जारी है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर नए इंकिशाफ के साथ ये मामला मजीद पेचीदा दिखाई देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही मालूमाती तजज़िये और हकाइक पर मबनी प्रोग्राम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक डॉक्टर जो लोगों की जानें बचाने के लिए अस्पताल में मौजूद थी, एक सफेद कोट जो खिदमत इंसानियत और उम्मीद की अलामत समझा जाता है, लेकिन अचानक अस्पताल के अंदर इस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। सवाल ये है कि अगर एक डॉक्टर अपने काम की जगह पर महफूज नहीं है तो आम शहरी कितना महफूज हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पताल के अंदर हमला ये कैसे हुआ। यहाँ सबसे अहम सवाल हमला आवर की शिनाख्त नहीं बल्कि सिक्योरिटी है। एक अस्पताल में दाखिली रास्ते होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, फिर अचानक शख्स एक तेजाब लेकर अंदर कैसे दाखिल हुआ? क्या दाखिली चेकिंग नाकाफी थी? क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिर्फ कागजों पर ही महदूद थे? अगर एक डॉक्टर निशाना बनी तो कल कोई मरीज या इसके लवाहिकीन भी हो सकते हैं। ये वाकया पूरी सेहत के निजाम के लिए एक वार्निंग है। पाकिस्तान में हजारों खवातीन डॉक्टर्स दिन रात मरीजों की खिदमत करती हैं, लेकिन अक्सर इन्हें हरासानी, धमकियों, दबाव और सिक्योरिटी मसाइल का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर सरकारी अस्पतालों में रश ज्यादा होता है, सिक्योरिटी महदूद होती है, तनाज़ात के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इसी वजह से इस वाक़े को सिर्फ एक फर्द पर हमला नहीं बल्कि पूरी तिब्बी बरादरी पर हमला करार दे दिया। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि कत्ल एक लम्हे में जान ले लेता है, लेकिन तेजाब हमला अक्सर जिंदगी भर का अजाब बन जाता है। मुतासरा शख्स को शदीद जिस्मानी तकलीफ, कई सर्जरियां, नफ्सियाती सदमे, समाजी मसाइल का सामना करना पड़ता है। याद रखिए कि दुनिया भर में तेजाब गर्दी को इंतहाई सिफाक जुर्म तस्वुर किया जाता है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ नुकसानात पहुंचाना नहीं, पूरी जिंदगी तबाह करना होती है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुकाबले में मारा गया। इससे फौरी इंसाफ का तासुर जरूर पैदा होता है, लेकिन कुछ सवालात अब भी मौजूद हैं। हमले का असल महरिक क्या था? क्या मुलजिम अकेला था? क्या इसके पीछे कोई और भी मौजूद था? तेजाब कहां से हासिल किया गया? और आवाम के सामने ये तहकीकात रखनी चाहिए। हुकूमत को क्या करना चाहिए? इस वाक़े के बाद चंद फौरी इक़दामात जरूरी हैं। खास तौर पर तमाम सरकारी अस्पतालों में सख्त सिक्योरिटी, दाखिली रास्तों पर मुकम्मल चेकिंग होनी चाहिए, खवातीन के अमले के तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुसूसी इक़दामात होने चाहिए, तेजाब की खरीदो फरोख्त के सख्त निगरानी होनी चाहिए। अस्पतालों में इमरजेंसी सिक्योरिटी रिस्पॉन्स यूनिट सिर्फ मुज़म्मती बयानात इनके काफ़ी नहीं होते, अमली इक़दामात भी जरूरी होते हैं। डॉक्टर महानूर
ماہنور ناصر پر حملہ صرف ایک فرد پر حملہ نہیں ہے، یہ ہمارے صحت کے نظام، خواتین کے تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ ایک معاشرہ اس وقت مضبوط سمجھا جاتا ہے جب اس کے استاد، ڈاکٹر اور قانون کے محافظ خود کو محفوظ محسوس کریں۔ اگر سفید کوٹ بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے نظام پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ماہنور ناصر جلد صحت یاب ہوں اور یہ واقعہ صرف ایک خبر بن کر نہ رہ جائے بلکہ ایسی تبدیلی کا سبب بنے جو آئندہ کسی اور خاندان کو اس درد سے بچا سکے۔ آپ کے خیال میں ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور خاص طور پر خواتین طبی عملے کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازماً کیجیے گا۔